नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। बेंगलुरु में नाइजीरियाई स्मगलर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश किसानों को गांव से बाहर नहीं निकलने दे रही है पुलिस। केजरीवाल फ़ायदे के लिए अपनी आत्मा भी फ़रोख्त कर सकते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान। प्रज्ञा ठाकुर ने शूद्र को नासमझ कहा तो जेतन राम मांझी हुए आग बगोला, नड्डा से की शिकायत। मोदी हुकूमत रियासती मामलों में मुदाखलत कर रही है, ममता बनर्जी। फार्मर्स प्रोटेस्ट पर बोले वज़ीर आज़म मोदी, किसानों को गुमराह करने की हो रही है बड़ी साजिश। बिहार असातिज़ा की तकर्री, 94,000 प्राइमरी टीचर्स को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। महाराष्ट्र असेंबली इजलास में अपोजिशन और हुक्मरान महाज में तसादुम। किसानों के खिलाफ बीजेपी हुक्मरान मध्य प्रदेश की वजीर सकाफत ने भी उगला जहर। बीजेपी है असली टुकड़े टुकड़े गैंग, खराब करना चाहती है पंजाब का माहौल, सुखबीर बादल। हकीकी हिंदुइज़्म से बीजेपी आरएसएस का कोई ताल्लुक़ नहीं, ये नफ़रत के पैगंबर है। किसान झूठी तशहीर और धमकियों से नहीं डरते, प्रियंका गांधी का बयान। नाकामियों को छुपाने के लिए झूठ बोलने का रिकॉर्ड कायम कर रही है योगी हुकूमत, अजय कुमार लल्लू का बयान। इंतखाबी नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान, हार न कबूल करने पर बाइडन का ट्रंप पर निशाना। तुर्की पर अमरीकी पाबंदियां, ईरान ने शदीद मजम्मत कर दी। फरात ढाल कार्रवाई इलाके में 4 दहशतगर्द हलाक। काबुल में बम धमाका, नायब गवर्नर समेत 3 अफराद हलाक। न्यूजीलैंड सिविल हेलीकॉप्टर हादसे में 2 अफराद हलाक। शोबे तिब के मुलाजिमीन का 14% वायरस की जद में आ चुका है। आलमी माशी मैदान में तुर्की भरपूर तरीके से सामने आएगा, एर्दोगान का भरोसा। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा किया गया है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएं देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन आप लोगों की मजबूती है। पहली खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच CCB ने कोकण की स्मगलिंग करने वाले गिरोह के सरगना चिडीबेरे एम्ब्रोस को मंगल के रोज़ गिरफ्तार कर लिया। एम्ब्रोस नाइजीरिया का शहरी है। उसे नशा व अशिया की स्मगलिंग करने वालों के माबैन चीफ के नाम से जाना जाता है। CCB के सीनियर अफसरान के मुताबिक नशा व अशिया की स्मगलिंग के मामलों में पहले भी कई दफ़ा नाइजीरियाई स्मगलरों ने एम्ब्रोस के नाम का इंकिशाफ किया है। बताया कि वो चीफ के राब्ते में रह चुके हैं और इसी से कोकन ख़रीदते थे। तकरीबन 1 माह तक जारी तफसीली तफ्तीश और मुसलसल निगरानी के बाद CCB के अफसरान ने चिडीबेरे एम्ब्रोस को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन गिरामी, ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ दिल्ली में जारी एहतिजाज में शामिल होने जा रहे किसानों को इलाहाबाद में पुलिस ने उनके गांव में ही रोक दिया है। इलाहाबाद से 20 किलोमीटर दूर गोरपुर इलाके में बड़ी तादाद में किसान और मजदूर ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ जमा हुए हैं। इस एहतिजाज में गाँव की ख़वातीन भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। घोरपुर इलाके में बाएँ बाजू की कई जमातें काफ़ी अरसे से सरगर्म अमल हैं। घोरपुर का इलाका बालू मजदूरों और किसान तहरीक का गढ़ माना जाता रहा है। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज इल्ज़ाम आयद किया है कि फ़ायदा होगा तो दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल अपनी आत्मा भी बेच सकते हैं। किसानों की तहरीक के दरमियान दोनों वज़राए आला के माबैन जारी लफ्ज़ी जंग में अरविंद केजरीवाल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर अपने बेटे के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED मामले में मरकज़ के साथ सौदेबाजी करके किसानों की तहरीक को बेचने का इल्ज़ाम लगाया। इसके जवाब में पंजाब के वज़ीर आला ने जारी एक बयान में कहा कि आम आदमी पार्टी के रहनुमा बुज़दिल हैं और उन्होंने शिरोमणि अकाली दल लीडर बकरम सिंह मजेठिया की बदनामी के खौफ से माज़रत की है। नाज़रीन, मुतनाज़ा बयान देने के लिए मशहूर नफ़रत फैलाने वाली बीजेपी लीडर और रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर के ज़रिए शूद्र को नासमझ और बेवकूफ़ बताए जाने पर बिहार के साबिक़ वज़ीर आला और NDA की हलीफ पार्टी हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सरबराह जेतन राम मांझी का सख्त रद्दअमल सामने आया है। उन्होंने बीजेपी सदर JP नड्डा से
प्रज्ञा की शिकायत करते हुए कहा है कि वो अपने लीडर को समझाएं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा जी, गुजारिश है कि अपनी बड़बोली रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर को समझाएं कि वो SC/ST समाज को बेइज्जत ना करें। प्रज्ञा ठाकुर हमें ना बताएं कि कौन शूद्र है और कौन दहशतगर्द। नाजरीन गिरामी, मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज इल्ज़ाम आयद किया है कि मरकज़ी हुकूमत IPS अफसरान को दिल्ली तलब करके रियासती हुकूमत के दायरे इख्तियार में मुदाखलत कर रही है। ममता बनर्जी ने मरकज़ी हुकूमत को चैलेंज करते हुए कहा कि हिम्मत है तो रियासत में सदराज नाफिज करके देख ले। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को किसी भी सूरत में गुजरात नहीं बनने दिया जाएगा। बंगाल अमन व अमान और फ़िरकावाराना हम आहंगी की जगह है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर कहा कि बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के काफिले पर कोई हमला नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सज़ा याफ्ता मुजरिम बीजेपी के साथ जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी और मरकज़ी हुकूमत ये सोचती है कि वो मरकज़ी फोर्सेस को तैनात करके और रियासत के अफसरान का तबादला करके मुझे खौफजदा करेगी तो वो गलत है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे अफसरान को दिल्ली तलब किया जा रहा है। नड्डा के काफिले पर किसी ने भी हमला नहीं किया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दावा किया है कि उनकी हुकूमत को मुल्क भर के किसानों का आशीर्वाद हासिल है। नरेंद्र मोदी ने आज यहाँ एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि दिल्ली के आसपास किसानों को गुमराह करने की बहुत साजिशें हो रही हैं, उन्हें खौफजदा किया जा रहा है, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया जाएगा। ये कहते हुए नाज़रीन, पटना हाईकोर्ट रियासत के प्राइमरी स्कूल में बड़े पैमाने पर टीचरों की होने वाली बहाली के मामले में बड़ा फैसला सुनाया गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला देते हुए कहा है कि 23 नवंबर 2019 के साबिक CTET इम्तिहान पास उम्मीदवार ही बहाली के अमल में शामिल होंगे। जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने नीरज कुमार व दीगर की अर्जियों पर समाअत पूरी करके फैसला महफूज रखा था, जिसे आज सुनाया गया है। नाज़रीन, महाराष्ट्र असेंबली में आज मुतादिद मसाइल और मौज़ूआत को लेकर अपोजिशन और हुक्मरान महाज आमने सामने आ गए हैं। मराठा और OBC बरादरियों के मसाइल को लेकर अपोजिशन ने अपने तेवर सख्त कर लिए थे और सरकार को घेरने की तैयारी भी की थी, जिसका अंदाज़ा ऐवान की कार्रवाई की इब्तिदा से हो गया था। आज ऐवान का आखिरी दिन था, इसलिए अपोजिशन ने हर सतह पर सरकार को घेरने के लिए ऐवान में हंगामा भी किया। इसी वजह से ऐवान की कार्रवाई के दौरान कई लीडरान में नोक झोंक भी हुई है। नाज़रीन, किसान तहरीक के खिलाफ बीजेपी वज़रा की जहर अफशानी जारी है और इसमें एक नया नाम बीजेपी हुक्मरान मध्य प्रदेश की वज़ीर सियाहत व सकाफ़त उषा ठाकर का भी जुड़ गया है। उषा ठाकर ने अपने पार्टी और हुकूमत का दिफा करते हुए दिल्ली की सरहदों पर चल रहे किसानों के मुजाहरे को तनकीद का निशाना बनाया और मध्य प्रदेश के वज़ीर ज़राअत कमल पटेल की तरह मुतनाज़ा बयान देने में कोई तअम्मुल नहीं किया। उषा ठाकर ने इंदौर में दिए गए अपने बयान में पंजाब और हरियाणा के इन किसानों को आला मेयारी दलाल कह डाला है, जो ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ सरापा एहतिजाज हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा में आला मेयारी दलाल मनसूबाबंद तरीके से किसान तहरीक चला रहे हैं। इसमें बायामहाज ज़हनियत और टुकड़े टुकड़े गैंग शामिल हो गए हैं। नाज़रीन, मोदी हुकूमत के मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों के एहतिजाजी मुजाहरे की हिमायत में NDA इत्तेहाद से अलग होने वाली शिरोमणि अकाली दल के सदर सुखबीर सिंह बादल ने बीजेपी पर सख्त हमला कर दिया है। उन्होंने बीजेपी को मुल्क का असली टुकड़े टुकड़े गैंग बताया। साथ ही उन्होंने बीजेपी और उसकी हुकूमत पर किसान तहरीक के दौरान मुल्क को तोड़ने का इल्ज़ाम भी आयद किया। नाज़रीन, वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज शिमाली बंगाल के आवाम से बीजेपी को निकाल बाहर करने की अपील करते हुए कहा है कि बीजेपी का ताल्लुक बंगाल की सकाफत और कल्चर से नहीं है। वो नफरत अंगेज़ सियासत से बंगाल को तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने मज़ीद कहा कि बीजेपी और RSS दोनों हकीकी हिंदू नहीं, ये लोग सिर्फ नफरत फैलाने पर यकीन रखते हैं। नाज़रीन, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बरसी पर एक ट्वीट किया है, जिसमें मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अंग्रेज़ों ने भी किसानों की मिल्कियत क़र्क करने की धमकी दी थी, लेकिन सरदार पटेल की क़यादत में किसान पीछे नहीं हटे और सत्याग्रह की जीत हुई थी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा, हारडोली के किसानों को अंग्रेज़ों ने मिल्कियत क़र्की जैसी तमाम धमकियां दी, लेकिन सरदार पटेल जी की क़यादत में किसान घबराए नहीं और सत्याग्रह की जीत हुई। सरदार पटेल जी की बरसी पर आज इस हुकूमत को बताने की ज़रूरत है कि किसान झूठी तशहीर और धमकियों से नहीं डरते। जय हिंद, जय किसान।
नाज़रीन, उत्तर प्रदेश कांग्रेस सदर अजय कुमार लल्लू ने रियासत की योगी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि रियासती हुकूमत झूठ बोलने का रिकॉर्ड कायम कर रही है और रोजगार देने की इसके दावे ज़मीन पर कहीं नजर नहीं आ रहे। अजय कुमार लल्लू ने आज जारी बयान में कहा कि रियासत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। रियासत के काबीनी वजीर के जरिए पास करदा तजावीज़ हों या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, हर जगह पर ज़मीनी हकीकत दावे के बरखिलाफ है। योगी हुकूमत के रोजगार देने के वादे और दावे दोनों झूठे और आवाम को गुमराह करने वाले हैं और रोजगार पर योगी हुकूमत के जरिए रोजाना किए जा रहे दावे सिर्फ जुमला साबित हो रहे हैं। नाज़रीन, अमरीकी इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात में जो बाइडन की फतह और ट्रंप की शिकस्त का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात के नताइज की तमाम 50 रियासतों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने तस्दीक की है। इधर ट्रंप टीम की तरफ से अब भी हार कबूल न करने पर बाइडन ने ट्रंप पर निशाना लगाया है। नाज़रीन गिरामी, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ़ ने अमेरिका की तरफ से तुर्की पर आयद पाबंदियों की शदीद मजम्मत की है। जवाद ज़रीफ़ ने अपनी ट्वीट में कहा है कि रूस से S-400 दिफाई निज़ाम ख़रीदने पर अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियाँ लगा दी हैं, जो कि एक तरफ़ा इक़दाम है, जबकि अमेरिका ने एक बार फिर आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। नाज़रीन, शाम में फुरात ढाल इलाके में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK-YPG के 4 दहशतगर्दों को बेबस कर दिया गया है। वजारत दिफा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि दहशतगर्द फुरात ढाल ऑपरेशन जोन में सरायत करने के दर पे थे। अमन अमान के माहौल को बिगाड़ने के लिए इलाके में घुसने की कोशिश करने वाले 4 दहशतगर्दों को तुर्क बहादुर फौजियों की कामयाब कार्रवाई के दौरान नाकारा बना दिया गया है। नाज़रीन, अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में बम धमाके और मुसल्लह हमले में कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए हैं। अफगान हुकाम के मुताबिक आज पेश आने वाले इस वाक़े में नायब सूबाई गवर्नर महबूबुल्लाह मुहिब्बी भी हलाक हो गए हैं। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया कि बम नायब गवर्नर की बख्तरबंद गाड़ी के साथ लगाया गया था, जिससे 2 अफराद हलाक और 2 ज़ख्मी हो गए हैं। नाज़रीन गिरामी, न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड के शिमाल मशरिक़ में वाक़े कायकवार शहर में हेलीकॉप्टर के हादसे में 2 अफराद हलाक जबकि 3 शदीद ज़ख्मी हो गए। न्यूजीलैंड हेराल्ड अखबार के मुताबिक बच्चों समेत 5 अफराद के सवार होने वाला हेलीकॉप्टर क्लियरेंस कस्बे के जवार में साहिली समंदर की चट्टानों से जा टकराया है, जिससे 2 मुसाफिर जाए हादसे पर ही दम तोड़ गए। शदीद ज़ख्मी 3 मुसाफिरों को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। नाज़रीन, दुनिया भर में शोबे तिब से मुंसलिक अफराद के 14% में कोरोना वायरस का तअय्युन हो चुका है। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर तेद्रोस अधानोम गेब्रेसोस का कहना है कि तंजीम के रिकॉर्ड्स के मुताबिक आलमी सतह पर अब तक 14% हिफ्ज़ान सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान में वायरस की निशानदेही हो चुकी है। नाज़रीन, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्क मईशत हर किस्म के मुश्किल तजुर्बात, नए मौक़े और मुख्तलिफ सूरत हाल के पेश नज़र मुकाबलों के लिए तैयार है। सदर ने गुज़िश्ता रोज़ काबीना इजलास के बाद अपने बयान में कहा कि आवाम हुकूमत पर भरोसा रखे। जो लोग मुसलसल अनारकी फैलाने के दर पे हैं, उन्हें मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लिहाजा आवाम मुल्क की मईशत और हमारी हुकूमत पर एतमाद को बहाल रखें। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।